सो हेलो एवरीवन। लास्ट के 1 से 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट ने ट्रबल किया आपको दैट इज करेंट अफेयर। कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये क्वेरी आपके आंसर्ड होगी एग्जाम डे पे। कंसोर्टियम आंसर करेगा, फैजान मुस्तफ़ा सर और जो भी वाइस चांसलर्स इन्वॉल्व है कंसोर्टियम में, उनके अलावा किसी को नहीं पता करंट अफेयर में क्या आने वाला है, ना ही किसी कोचिंग को, ना ही किसी कुछ को। बट एटलीस्ट हम कुछ प्राइम टॉपिक को जरूर तैयार कर सकते हैं। हमारा बेस क्या होना चाहिए? लास्ट ईयर 2020 में क्लैट ने किन मंथ्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे थे, लेट्स सी फॉलो दैट ट्रेंड। उससे ज़्यादा हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। दैट्स ऑल्सो रीजन कि हमें अपने आप को लिमिट करना चाहिए करंट अफेयर के सोर्सेज को लेके, टॉपिक्स को लेके। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो व्हिच विल बी टॉकिंग अबाउट द 10 पॉइंट्स प्लान फॉर जीके। फर्स्ट इज फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट MIT। फर्स्ट पॉइंट इज MITs। इस पॉइंट पे आपको MITs पे काम करना चाहिए। MITs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मंथ के, ईयर के, क्योंकि इस ईयर के एंड पे हम बैठे हैं, अगर हम मुड़ के देखें तो थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक होंगे। क्या हम सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं? नहीं। हमें इस पॉइंट पे सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना होगा। CMP ने MIT बनाई है। CMP हर साल MIT देता है, लास्ट ईयर में दिए थे। उससे अगर 4-5 टॉपिक्स सेम के सेम आ गए थे। 35 मार्क्स में से 20-25 मार्क्स का सीधे टॉपिक आना इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो वो आपको CMP की मास्टर MIT जरूर करना चाहिए। वो आपको सेपरेटली भी आप बाय कर सकते हैं, और आपको CMP चैंपियन बैच में अगर आप हैं तो आपको अलग से अवेलेबल है। यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल बी सेंडिंग विद द MIT। फर्स्ट नंबर इज देयर। सेकंड थिंग इज MIT सिर्फ CMP के नहीं है, आपको लीगल एज के MIT है 124 टॉपिक, उनसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। थर्ड इज आप CL के MITs हैं अराउंड 190 टॉपिक्स, उनसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये होंगे MITs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टाइम मिले तो लॉ प्रेप और क्लैट प्रेप। ये मत सोचो कि इतनी सारी MIT सी टॉपिक कहीं से किसी के बाहर से नहीं आ रहे हैं, सबने कहीं ना कहीं से द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से ही देखा होगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। तो सारी जब आप MIT देखोगे, जो टॉपिक सारी MIT में, ये तो समझ जाना कि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से तैयार करना। ये पहला टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज टाइमलाइन क्या होगी। अगर कंसोर्टियम की बात माने तो उनका तो हमेशा से कहना है कि एक क्लैट से लेकर दूसरे क्लैट के बीच में जो भी मंथ्स होंगे उनका हम करंट अफेयर पूछेंगे। तो क्या हमें जुलाई से लेके जून तक का करंट अफेयर पढ़ना है? आंसर इज नो। मे बी यस, कंसोर्टियम पूछ सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं वो हमें जरूर देखना चाहिए। इस टाइम पे हम प्राइम मंथ्स को पढ़ें। कंसोर्टियम प्राइमरली लास्ट उन्होंने दिसंबर तक के क्वेश्चन पूछे थे। दिसंबर का मतलब होता है कि जुलाई में अगर पेपर हो रहा था, दिसंबर तक जाना मतलब 8 महीने, 7 से 8 महीने का वो पूछ सकते हैं। जून में पेपर हो रहा है मतलब वो नवंबर तक भी जा सकते हैं। तो नवंबर से लेके, और सेफ्टी के लिए अक्टूबर से लेके जून 10 तक का आपका टाइमलाइन हो गया। पहला रिवर्स ऑर्डर में जाना, तो ये टाइमलाइन मैंने बता दी। सेकंड पॉइंट। थर्ड इज रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर करना। जैसे सबसे पहले मई मंथ का करंट अफेयर कर लो। दृष्टि आईज की मार्क PDF पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की मार्क PDF मैंने ग्रुप पे अवेलेबल करा दी है। यू कैन फाइंड दैट PDF। फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर में जाना, फिर अप्रैल जाना, फिर मार्च जाना, फिर जाना। प्राइम टॉपिक करना सबसे पहले MITs, फिर जाना इन मंथ्स वाइज कंपेंडियम पे। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट इज दृष्टि IAS इंपॉर्टेंट सोर्स है। / क्लैट पोस्ट अगर आपने किया है उससे भी पढ़ सकते हो, और /CL वीकली मंथन। मेरी रुशिल से बात होती है, अरुणोदय जो NSI बैंगलोर में है, जो पर्सनल मेंटर है CMP बैच में, निधि, इन सबसे जब मेरी बात हुई, जैसे कि दे फाइंड CL वीकली मंथन वेरी हेल्पफुल। और ऑब्वियसली देयर NSI बैंगलोर, तो उनकी तो सुनना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि हमने कंपाइल करके आपको PDF शेयर किया है, तो आई सजेस्ट कि आप उसको जरूर कर लेना, आपके CL वीकली मंथन को गो थ्रू करना। बहुत बड़ा सा लगेगा आपको, बट जस्ट सी। देखिए, इस टाइम पे मत सोचो कि भैया ये सोचो कि आपसे कुछ मिस तो नहीं हुआ है। और जब भी आप किसी नए MIT को भी देखोगे, 80% अगर हम सिंसियरली प्रिपेयर किया है तो 80% आपसे सारे टॉपिक बन जाएंगे। ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। जस्ट सी कि वो 20% टॉपिक, क्योंकि इस टाइम में करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 5 से 10 मिनट में 35 नंबर आप ला सकते हैं, 30 नंबर आप ला सकते हैं। तो क्यों ना हम उस पर काम करें। और आगे की जो भी डेज हैं, अगर आप दिन के 10 घंटे देने वाले हैं प्रिपरेशन में, तो आगे 10 दिन में मतलब आपका 100 घंटे हैं। काफ़ी कम टाइम बचा, मतलब ओके रियली बचा है, तो नो वरी अबाउट दैट। ऐसे 240 आवर्स बचा है, बट अगर और प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो 120 घंटे आपके पास हैं, या आखिरी 20 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, फिर भी आई सजेस्ट यू टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर करना। फर्स्ट ऑल्सो डेली के जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें 4 से 5 घंटा करंट अफेयर के लिए जाएगा, और ये वर्थ है, क्योंकि टॉपिक बन गया तो मार्क्स आ जाएगा, नहीं बना तो इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक वहाँ गैस वर्क नहीं चलता। नाउ नेक्स्ट इज, सही में 120 घंटे बचे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। फिफ्थ पॉइंट इज क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम CR के बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, RC के बहुत किए, मैथ्स के बहुत किए, लीगल के, हमने GK क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस ही नहीं किए।
क्लैट पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो पहला सोर्स होगा प्रैक्टिस का। दूसरा, आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं, CL के LE के मॉक्स दिए हैं, जस्ट गो थ्रू दोज मॉक्स। हर मॉक में अराउंड 35 क्वेश्चन थे, 10 मॉक में 350 टॉपिक हो गए, 20 मॉक दिए तो 700 टॉपिक हो गए, 700 क्वेश्चन हो गए। सेम CL की से करना 1000 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट रीड द क्वेश्चन, रीड द आंसर, रीड द क्वेश्चन, रीड द आंसर, प्लीज डू दिस। हो सकता है कि इन 1000 क्वेश्चन में से ही 10, 12, 20 क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज डू दिस। नेक्स्ट, CL वीकली मंथन में क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, या तो आप GK टुडे में होते हैं क्वेश्चंस। एक दिन में आप बैठोगे ना, अगर आप 5 घंटे लेके बैठो तो 2-2 महीने के खत्म कर सकते हो। 3 दिन में आप सारे क्वेश्चन खत्म कर दोगे, कुछ नहीं है, लोड मत लेना। रीड द क्वेश्चन, रीड द आंसर, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना, दैट विल हेल्प यू। टॉपिक ओरिएंटेड, कंपेनियन ओरिएंटेड, देन क्वेश्चन ओरिएंटेड, 3 तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट है 6 इज, अगर वन लाइनर GK आप देखना चाहते हैं, लाइक GK टुडे मेरी जो आपको स्टडी IQ वगैरह जो थे, तो लास्ट ईयर वन लाइनर टॉपिक से जैसे वर्ल्ड वाटर डे आया था, ह्यूमन राइट्स डे आया था, ये सारी चीज़ें आपको GK टुडे में मिल जाएगी। तो GK टुडे की मंथली कंपेनियन को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट इज, अपने नोट्स को रिवाइज करिए। नोट्स का रिवीजन इस पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिना नोट्स के रिवाइज किए वुड बी रियली डिफिकल्ट। जो हमने खुद के बनाए वो नोट्स सबसे फेवरेट होते हैं, उनके बाद देख लेना। 8th पॉइंट इज, आप अब थोड़ा से थोड़ा सा टॉपिक वाइज पढ़ो। टॉपिक वाइज का मतलब है एक इंटरनेशनल समिट की लिस्ट बना लो, COP हुआ था, और जो भी UN की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सारी देख लो। अभी रशिया यूक्रेन बहुत न्यूज़ में, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी एक अलग बना लो। गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट आप अलग से बना लो, मैं एक लिस्ट आप सबको शेयर भी कर दूंगा, वो भी है। जो भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, समिट हुई हैं, जेनेवा का जो भी कन्वेंशन होते रहते हैं ना, वो सारे, डेवोस समिट हुआ था, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 2020 में, क्योंकि कोविड के कारण, और 2021 में, इंटरनेशनल टॉपिक हमेशा बड़े फेवरेट रहे हैं कंसोर्टियम के। इस साल तो ये रशिया यूक्रेन है, तो ये आप मान के चलो कि यूनाइटेड नेशन पे, UNSC पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल जो, उससे पूछ सकते हैं, NATO पे पूछ सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। हमेशा आपको आप जरूर पढ़ो। 9th पॉइंट इज, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। इस टाइम पे कई बार हमें चीज़ें पता होती हैं, हम गलत कर देते हैं, तो करंट अफेयर को हमेशा मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में रख दो या मिडिल में रख लो, लास्ट में मत करना। GK को जो क्वेश्चन आ भी रहोगे ना, वो गलत कराओगे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट इज 11 पॉइंट इज, डू नॉट रीड पैसेज। GK में अगर क्वेश्चन बनना होगा तो क्वेश्चन पढ़ के बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो पैसेज पढ़ के भी नहीं बनेगा। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जब हमें पैसेज पढ़ना होता है, जब दे सेड कि A इज रिप्लेस्ड बाय डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री विजिट इंडिया, ऐसे करके देते हैं ना, उनमें बस पढ़ना है क्योंकि वो पैसेज देखना पड़ेगा, और इज दिस नो नीड ऑफ द रीडिंग द पैसेज। 11 पॉइंट हो गया। 12 पॉइंट वुड बी टाइम अलॉटमेंट। इज समथिंग 7 to 8 मिनट इज वेरी सफिशिएंट फॉर GK। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ रही तो सम इशू, और मेनली मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा मत देना। किसी बच्चे ने टेक्स्ट किया कि भैया, इसलिए मैं कहता हूँ आप सब मुझे अपने मॉक का सीक्वेंस, अगर लीगल उसमें लास्ट में होगा तो मैं चेंज कराऊंगा, नहीं होगा तो नॉट चेंज है। और अगर कुछ सब्जेक्ट वाइज आपके टाइम अलॉटमेंट कुछ अलग होंगे तो सजेस्ट यू कैसे करना है, तो आप सेम नंबर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज डू इट, आई ट्राई टू चेक योर सीक्वेंस, आई ट्राई टू चेक योर वो कितना। कोई GK में 20 मिनट नहीं दे सकता, दे रहे तो मतलब ये पैसेज नहीं है ना, इसलिए। तो 12th इज लिमिटेड सोर्सेज। इस पॉइंट पे हमें अपने करंट अफेयर के सोर्सेज को लिमिट तो जरूर करना चाहिए। ऐसे रैंडमली जो भी हाथ आ जाए वो मत पढ़ना कि ये कंपनियां, बहुत सारे, हर कोचिंग का काम है कंपनियां बनाना, हमारा काम है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बस सोचो कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने चाहिए, जरूरी नहीं कि हर कंपनी हम कवर हो किसी, बट और हमेशा रिवर्स ऑर्डर में जाना। मैं तो आपको करंट अफेयर प्रिपरेशन को कैसे डिवाइड करो, लास्ट 6 मंथ प्राइमरी इंपॉर्टेंट कहा जाता है, तो डिवाइड कर लो। मार्च, अप्रैल, मई, ये सेट 1 हो गया, जनवरी, फेब और दिसंबर वहाँ का ये सेट 2 हो गया। तो ऐसे आप रिवर्स ऑर्डर में हम जा सकते हो। तो ये GK के कुछ पॉइंटर्स हो गए। GK हमेशा से डिसाइसिव होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी NLU जा रहे हैं नहीं जा रहे, इसमें आपका लीगल रीजनिंग और GK डिसाइड करता है कि आप NLU जा रहे हैं या नहीं जा रहे। साथ में आपका मैथ्स डिसाइड करता है कि आप कौन से NLU जा रहे हैं। ऑल्सो इस पॉइंट पे आप फियरफुल मत होना अपने स्कोर्स के कारण। बहुत सारे मॉक्स कुछ रैंडम भी बनेंगे जिसमें स्कोर आपका कम आ जाएगा, किसी में ऊपर जाएगा, इससे फ्रस्ट्रेट मत होना। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका परसेंटाइल कितना है, आपकी रैंक कितनी है, और बी हैप्पी दैट वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, मतलब वी लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन। चलो यार नहीं बना, अच्छी बात है, मुझे एक नई एग्जाम से पहले मुझे अपनी गलती तो पता चल गई, एग्जाम डे पे तो पता नहीं चलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि RCCR इज मोस्टली द प्रैक्टिस ओरिएंटेड, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस RCCR में करोगे वो बहुत हेल्प करेगा आपको। सेकेंड, थर्ड, मैथ्स के लिए 1 घंटा आप जरूर देना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में ट्राई करो, 5 से 6 नंबर भी लाओगे तो अच्छा रहेगा। GK में एक चीज़ आप याद रखना, GK में प्राइमरली अगर आप देखो तो GK में अगर आप अराउंड कितने मार्क्स होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं।
25 प्लस इज अ रियली गुड स्कोर। लास्ट ईयर एनएलएस जाने वाले बच्चों की जो स्कोर के मेरे पास है 48 बच्चों के मैं स्कोर का एवरेज मेरे पास है। जीके का अगर अलग से देखें, जीके में दे स्कोर समवेयर अराउंड 28 से 31 के बीच में उनका स्कोर था, 25 26 भी था, तो इट्स ए गुड स्कोर आई से। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जीके इज मोर अबाउट द रिटेंशन। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया याद नहीं होता है, रिविजन इज द ओनली की, क्योंकि आप जितने बार पढ़ेंगे ऑल्सो आगे का जो भी शेड्यूल हो मॉर्निंग में जीके कर लेना, जो भी लर्न करने वाली चीज़ है वो मॉर्निंग में कर लेना। और क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हैं इस पॉइंट पे? नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर हम सब करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, RCCR के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें 10-12 जून तक पढ़ते रहना। जिस दिन न्यूज़पेपर बंद कर दो कि उसके बाद कंप्लीट एडवर्स पढ़ते रहना, नहीं हो तो एवन से जरूर पढ़ना, रीडिंग बंद नहीं होनी चाहिए आपकी। कुछ कॉमन क्वेरीज में और आंसर कर देता हूँ यहाँ पे। किसी ने मेरे को पूछा था ओवर द कमेंट कि भैया Tier 1 NLU का कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, मुझे Tier 1 जाना है। Tier 1 जाने से पहले मैं बता दूँ Tier 1 होते क्या है। Tier 1 में तो कॉलेजेस जिनको टॉप 6 कॉलेज कहते हैं। एक तो टॉप 3 चलता है, NLS नाल से NMGS कॉल करता हूँ, उसके बाद नीचे आप आओ तो NLU जोधपुर, LI भोपाल, GNLU, ये कॉलेजेस आपके पास हो गए। तो ये आपके पास टॉप 6 कॉलेज हो गए। इसके बाद आते हैं फिर 5 आते हैं Tier 2 में, HNLU, RNLU लखनऊ, NLU उड़ीसा, RGL पटियाला और MLU मुंबई। ये तो Tier 1 के लिए जो रैंक चाहिए पड़ती है, लास्ट ईयर 360 रैंक थी ऑल इंडिया जनरल में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको 360 आपको रैंक में आपका हो जाएगा, पहली चीज़। सेकंड सजेशन है, ये आपका पहला चीज़। सेकंड है, अब इसमें स्कोर कितना चाहिए? 360 रैंक के लिए लास्ट ईयर जो कट स्कोर चाहिए था वो 92 से 93 चाहिए था। तो या तो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है या तो थोड़ा बहुत नीचे जाता है। एक चीज़ आप जरूर याद रखना कि क्लैट का पेपर ना एकदम रैंडम नहीं जाएगा। 2020 का जो पेपर था 2021 के पेपर को रखो, ऑलमोस्ट सिमिलर था। जिस साइज के पैसेज पूछे गए थे, जिस टाइप के पैसेज पूछे थे वो, और मे बी जो टफ लेवल था वो सारा सेम ही था। ऐसे ही 22 का भी सेम ही जाएगा, 10-20% चेंज होगा, एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं आने वाला। पहला सजेशन तो ये हो गया। अब स्कोर 90 to 93 चाहिए और 360 से ऊपर रैंक चाहिए टू गेट इनटू द Tier 1 कॉलेज। फर्स्ट सजेशन। जैसे किसी ने NLSI बैंगलोर का पूछा तो एक लड़का था, उसका सौमेश टोरी नाम था लड़के का, AIR 83 पे हुआ था उसका वहाँ पे NLSI बैंगलोर में। अगर क्योंकि कई बार नीचे तक रैंक इसलिए चले जाती है, 83 की होती है तो सीट्स भी नहीं है, थोड़ी कम ही सीट्स है, 72 73 है जनरल के लिए। और इस साल OBC रिजर्वेशन भी आया है, मिसाइल भी, तो कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बट 70 अंडर 70 लाओगे तो इजीली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका NLSI बैंगलोर मिल जाएगा। इसके बाद में से एक और क्वेरी आई थी, ये Tier 1 मैंने बता दिया। Tier 2 के लिए आपको जो रैंक चाहिए पड़ेगी, Tier 2 NLU खत्म होता है NLU उड़ीसा पे। आपको NLU उड़ीसा लास्ट ईयर अराउंड 1100 रैंक तक मिला था। 1100 रैंक पे कितना स्कोर था लास्ट ईयर? 81 का स्कोर, 81 या 80 का स्कोर था, या माइंड में लेके जरूर रखना। 81, 82, 83 के बीच में, तो 82 प्लस पे आपको Tier 2 NLU मिले थे। इसके बाद लास्ट NLU आपको जो मिला था दैट वाज रैंक 2500 पे। मतलब वैकेंसी में तो 34, 3500, 3700 तक भी जाता है NLU शिमला, लास्ट में मिला था। तो क्लैट के बाद भी जिस ग्रुप का मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का, बी एक्टिव दे, बहुत सारी वैकेंसी आपको वहीं पता चलेंगी। आउट ऑफ द बॉक्स कहीं पता नहीं चल पाता है कई बार, और एक ही दिन का टाइम मिलता है, हमें वही भरने पड़ता है। तो बहुत सारे NLUs लास्ट में 2020 में एक चीज़ हुई थी, एक वैकेंसी आई थी NLGS कोलकाता की, जनरल के लिए आई थी। नो स्टूडेंट वॉज देयर हु वर अवेयर अबाउट दिस। एक बच्चे ने, और कई बार ना वो बोलते हैं आप वहाँ रिपोर्ट करिए, तो बहुत बच्चे पहुँच पाते हैं, तो नीचे रैंक पे भी आपको NLGS कोलकाता जैसे कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, Tier 3 NLU के लिए क्या रहेगा? Tier 3 NLU क्या क्या होते हैं? जो Tier 1 Tier 2 नहीं है वो Tier 3 है। CNLU पटना, न्यूशल रांची, DSNLU, और इसकी लाइन से नुआजको, चित्रीची, HPNLU शिमला, नागपुर, औरंगाबाद, ये सारे कॉलेज आपके Tier 3 NLU में आएंगे। इनके लिए कम से कम 75 प्लस, तो 2020 में भी 75 का अगर हम स्कोर चाहिए था क्लैट क्लियर करने के लिए, इस साल भी 75 का कम से कम 80 मिनिमम लेके चलो। 80 का स्कोर आप टारगेट करोगे तो एक अच्छे NLU में तो आप हो सकते हो, डिसेंट NLU में चले जाओगे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और इसके बाद किसी ने मेरे से पूछा था कि भैया मैं NLGS कोलकाता से आता हूँ, मुझे डोमिसाइल के साथ कितना कट ऑफ लगेगा? NLGS कोलकाता डोमिसाइल लास्ट से जो रैंक गया था वो 887 के अराउंड गया था। 887 का मतलब है अराउंड 83 का स्कोर। भैया मुझे NRI के थ्रू चाहिए, NRI के थ्रू NLGS कोलकाता कितना गया था लास्ट ईयर? 903 तक गया था, स्कोर आपको पता है 83-84 का। इसके बाद भैया लास्ट रैंक क्या थी NRI के थ्रू? DSNLU मतलब DSNLU तो एक बच्चा गया था लास्ट ईयर। कोई NLU मिलने के लिए NRI रैंक क्या थी लास्ट ईयर? 45,000 रैंक पे भी एक बच्चे को NRI स्पॉन्सर्ड के थ्रू, जिसका मार्क्स सिर्फ 11 मार्क्स था। मैं उसको मेंटर कर रहा था, आई नो लास्ट टाइम उसने मुझे टेक्स्ट किया था, आई गॉट इन टच विद हिम, ही वाज इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से स्विच करके वो DSNLU आया 45,000 रैंक पे।
उसको ही सेड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ही सेड भैया मेरे पास एनएल उड़ीसा से भी आ गया था। तो कैन यू बिलीव दिस, मतलब एनएल स्पॉन्सर्ड में कई बार होता है कि या हम सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते या तो हम फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, 2 रीजन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फीस ज़्यादा होती है, एनएल स्पॉन्सर में 2x होती है। लास्ट ईयर जब मैं कॉलेज में था HNLU में, तब एनएल स्पॉन्सर था वहाँ पे, अब तो हट गया है। तो वहाँ पे मैंने देखा 21-22 लाख रुपीज़ में 5 ईयर हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त एनएल स्पॉन्सर से आए थे। ये एक क्वेरी मेरे पास आई थी, भैया मैं एनएलआई भोपाल से हूँ और डोमिसाइल का रैंक कितना गया था, लास्ट ईयर जो रैंक था वो 687 तक गया था और 703 वीमेन के लिए गया था और 700 रैंक पे आपका जो स्कोर था 85-86 के राउंड था। ये हो गया। भैया मैं HNLU से हूँ, HNLU में कट ऑफ कितना गया था, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 730 गया था ऑल इंडिया जनरल के लिए, और अगर डोमिसाइल से आता तो डिफर करता, लास्ट ईयर 4000 रैंक तक भी गया था। भैया आई एम फ्रॉम GNLU में कट ऑफ, GNLU में डोमिसाइल का कट ऑफ कितना गया था, ओके GNLU डोमिसाइल का लास्ट देयर वाज वन गर्ल बामिका गांधी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी गॉट GNLU विथ रैंक ऑफ 2900 रैंक, तो डोमिसाइल में 2900 रैंक तक गया था, मतलब 68 का स्कोर विल बी हेल्पिंग यू। भैया क्लैट निर्मा क्लैट रैंक के बेसिस पे लेता है, आंसर इज यस, क्लैट निर्मा क्लैट रैंक के बेसिस पे लेगा कि लास्ट रैंक कितनी होनी चाहिए, 6400 रैंक तक मिल जाएगा। 6400 पे जो आपका स्कोर था वो अराउंड 54-55 के राउंड था। ओके शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से मैं इसके बाद अलग से शेड्यूल कास्ट ट्राई मैंने का ब्लॉग पर जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, हमने हर कॉलेज के मैंने शेयर किए हैं। भैया आई एम फ्रॉम OBC कैटेगरी, मुझे Tier 1 NLU कौन सा मिल सकता है, लास्ट रैंक क्या थी लास्ट ईयर 1700 रैंक पे GNLU मिला था। तो OBC कैटेगरी के हिसाब से 1700 रैंक का मतलब है आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी समवेयर 76 के अराउंड, तो आपको उस रैंक पे वो मिल जाएगा। इसके बाद MNLU नागपुर MNLU नागपुर का जो एजुकेशन कोर्स है उसकी जो लिंक, उसकी जो भी डिटेल्स आती हैं वो क्लैट के बाद आती हैं। क्लैट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप जुडिशरी ओरिएंटेड हो आपको मिल जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, क्या क्या प्रोसेस होती है उसमें आपका इन ग्रुप डिस्कशन होता है, एक टॉपिक मिलता है, मैं आपकी इससे तैयारी करा दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। चैंपियन में सारी चीज़ें होंगी आपको। इसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा, वहाँ पे मैं लूँगा इंटरव्यू और वो भी लेता है इंटरव्यू वहाँ के लिए, और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो प्रोसेस है। लास्ट ईयर किस रैंक तक मिला था, 7700 रैंक तक मिला था। ओके भैया विच पेन टू यूज़ फॉर द OMR फिलिंग, पेंटोनिक का एक पेन आता है, फ्रोफिले का एक और मैंने पेन बताया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप एक बार चेक कर सकते हैं। भैया आइडियली OMR शीट अगर हम ब्लैंक, ओके OMR शीट के लिए क्या अलग से टाइम हमें मिलेगा, मैंने कंसल्टेंट को ईमेल किया है, उनका रिप्लाई आया था कि एडमिट कार्ड पे उन्होंने मेंशन कर रखा है, बट मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एडमिट कार्ड में, व्हाट टू डू, तो ही सजेस्टिंग, मैंने दोबारा मेल किया है, लेट्स सी कि व्हाट ही रिप्लाइज टू दैट। ओके इसके बाद देयर इज अनदर क्वेरी कि क्या मुझे टाइम मिलेगा 10 जो अलग से, तो कुछ सेंटर्स में लास्ट ईयर 250 पर उन्होंने OMR शीट ओपन करने का बोल दिया था, बहुत सारे सेंटर्स पे नहीं बोला था, तो आई थिंक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, उसके हिसाब से यू हैव टू गो अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज और नहीं भी मिले बाय चांस तो OMR शीट में डिटेल क्या लिखनी होती है आपको, एडमिट कार्ड नंबर, OMR शीट का नंबर और नाम, 1 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम डे पे ना लड़ मत जाना, अपना पूरे 2 घंटे खराब मत कर लेना, पैनिक मत कर जाना किसी से करिए सर ये सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे, उस टाइम पीसफुली काम करना। भैया क्या एनालॉग वॉच अलाउड है, ऐसी ये वाली जो होती है ना स्मार्ट वॉच, ये अलाउड नहीं है, एनालॉग वॉच प्रॉपरली अलाउड है, तो आप जा सकते हैं एनालॉग वॉच के साथ। भैया क्लोथ्स को लेके शूज़ अलाउ है, जब से कुछ नीट वगैरह एग्जाम में चीटिंग हुई थी ना, शूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो स्लीपर्स में जाओ जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ओके भैया स्पेक्स ऑब्वियसली चश्मा लगाता तो आप जा सकते हो, कोई हार्म नहीं है। इसके बाद देयर इज अनदर क्वेरी, भैया Tier 3 कॉलेज अच्छे हैं कि SLS पुणे, ऑब्वियसली SLS पुणे बेटर है, SLS नोएडा बेटर है कि SLS पुणे, ऑब्वियसली SLS पुणे बेटर है। SLS की 5 ईयर की फीस सिम्बोसिस पुणे के जो कॉलेज है ऑब्वियसली 20 लाख से ऊपर उनकी फीस होगी, पर्टिकुलर फीस हमने ग्रुप पे शेयर किया है, तो आप एक बार ग्रुप पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक है NIMS मुंबई, NIMS मुंबई कॉलेज के जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, डू नॉट टारगेट फ्रॉम क्लैट की भैया मैं क्लैट के थ्रू, क्योंकि लास्ट ईयर 3000 रैंक पे NIMS इंदौर का ऑफर आया था, तो प्लीज़ NIMS लेट का एग्जाम भरना अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो तो। भैया आई एम ऑल्सो फिल्ड एज यू सजेस्टेड, आई हैव फिल्ड IPU कॉलेज, तो मुझे कितने रैंक तक IPU मिल सकता है, IPU में USLS 22 से 2300 रैंक तक जाता है ऑल इंडिया जनरल के लिए, और डोमिसाइल के लिए अलग रहता है, मैं शेयर कर दूंगा। विप्स आपको अराउंड 3500 रैंक तक मिल जाएगा, लास्ट 3300 रैंक तक गया था।
भैया कितने राउंड्स की काउंसलिंग होती है और हमें कब फीस पे करनी, रिजल्ट्स कब आए, क्लैट जैसे 19 जून को होगा, आपका रिजल्ट 25 जून को आ जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंगली। इसके बाद इज अनदर क्वेरी, मॉक एंड सीक्वेंस आपने ऑलरेडी फाइनल कर लिया होगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। सेक्शन वाइज टाइम अलॉटमेंट कितना होना चाहिए सर, लीगल में 40, आरसी में 30, जीके में 67, सीआर में 30 और लास्ट में मैथ्स 15। ये मैक्सिमम टाइम आप लेके चल सकते हो। एग्जाम डे पे वाटर, हाँ पानी आप खुद से ले जाइएगा, दैट्स अलाउड। ट्रैवल डे, एग्जाम डे पे थोड़ा अर्ली निकल जाना क्योंकि सेंटर पे बहुत ज़्यादा कई बार इशू हो जाते हैं। और हाँ, किसी ने पूछा जो मेडिकल का फॉर्म, आप लोग को जो मेडिकल का फॉर्म उन्होंने भरने के लिए कहा है उसको आप घर से फॉर्म कर लीजिएगा फिर, और नीचे जो डेट दी रखी है उन्होंने 19th कुछ एग्जाम है, उस दिन आप वो डेट मेंशन। और इट्स नेक्स्ट क्वेरी जो आई हैव रिसीव कि भैया Tier 3 एनएलयूज अच्छे हैं कि एसएलएस पुणे, ऑब्वियसली एसएलएस पुणे बहुत बेटर है तो आपको रेफर करना चाहिए। भैया विथ आई एम जस्ट टारगेटिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो व्हाट ऑल फॉर्म्स आई शुड बी फिलिंग। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज भरें तो क्लैट, एलिट, एमएससीटी, सीयूईटी भरना चाहिए, बीलेट के लिए जामिया भरना चाहिए, और पीयूसीटी आप भर सकते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए होता है, यूएलएस चंडीगढ़ के लिए डिसेंट कॉलेज। एआईएल मोहाली भर सकते हैं, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। डीएवी वगैरह बहुत सारे तो सीयूईटी के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये आप फिल कर सकते हैं भैया। ओके, विथ क्लैट आई एम ऑल्सो trying to fill private, तो can you recommend good private colleges? Okay, private colleges में क्लैट, एलिट, एमएससीटी तो कंपलसरी, 3 एग्जाम सबको भरने हैं। इसके बाद अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो निर्मा आप फॉर्म भर सकते हैं, सिम्बोसिस पुणे इज अ गुड ऑप्शन, एनएमएस लैट के थ्रू मुंबई इज अ गुड ऑप्शन, क्राइस्ट बैंगलोर इज अ गुड ऑप्शन। इसके बाद हाँ, यूपीएस, ये सारे कॉलेजेस की आईटी वगैरह सारे कॉलेजेस के ऑप्शन हैं, तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू गो और नॉट। ओके, इसके बाद देयर इज अनदर क्वेरी, सर आई एम फिलिंग स्लेट का फॉर्म, व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस। तो स्लेट के फॉर्म में आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए, सिम्बोसिस पुणे बीएलएलबी बीबीएलएलबी, सिम्बोसिस नोएडा बीएलएलबी बीबीएलएलबी, सिम्बोसिस हैदराबाद बीएलएलबी बीबीएलएलबी, एंड देन लेट्स कम टू नागपुर बीएलएलबी बीबीएलएलबी, ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। ओके, एग्जाम और वेट सेम डे पे होगा, स्लेट रिलेटेड क्वेरी है, इस बार अलग अलग डे पे है, तो पहले एग्जाम होगा फिर वेट होगा। वेट में क्या होता है, 30 मिनट का टाइम मिलता है, एक पैसेज आपको एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट। इसके बाद इज अनदर क्वेरी, आई एम टेकिंग मोर टाइम, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई पेपर। सी, जो भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए इनके अटेम्प्ट्स बहुत कम है, मुझे एक बार मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे एक बार टेक्स्ट करिए, आई विल गाइड यू। भैया आई एम नॉट एबल टू स्कोर इन सीआर सेक्शन, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको एक प्रॉपर एक वॉइस नोट भेज दूंगा, आपके बेसिस स्कोर को देखने के बाद आप मुझे अपना स्कोर एक बार सेंड कर दीजिए। भैया व्हाट्स अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एमएससीटी, मैं एक प्रॉपर एक वीडियो क्रिएट करूंगा एमएससीटी के लिए, इन विच आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेरी। और इफ यू वांट सीएमबी के चैंपियन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे यश चौधरी एंड ऑल आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। एमएससीटी के अंदर टॉप कॉलेजेस एक तो आईएलएस पुणे इज रियली गुड, उसके बाद आता है जीएलसी मुंबई, दैट्स इट। इसके बाद और अगर आपको देखना है तो आई थिंक पीजीसीएल के एक ऑप्शन आपके पास है, प्रवीण गांधी कॉलेज, इसमें एक और कॉलेज आता है विच इज रिजवी लॉ कॉलेज, और एक है फर्गूसन लॉ कॉलेज, दैट इज अवेलेबल देयर। इसके बाद देयर इज अनदर क्वेरी, निर्मा वाला क्वेरी आई आंसर ऑल्सो। एनएमएस मुंबई, एनएमएस लेट में अपने सिक्वेंस में से पूछा है, तो एनएमएस मुंबई बीबीएलएलबी बीएलएलबी, देन नवी मुंबई बीबीएलएलबी बीएलएलबी, देन बैंगलोर एनएमएस बैंगलोर बीबीएलएलबी बीएलएलबी, देन हैदराबाद बीबीएलएलबी बीएलएलबी, और उसके बाद फिर इंदौर, चंडीगढ़, धुले, आपके ऊपर से चंडीगढ़ जाना क्योंकि लोकेशन के कारण इट विल बी हेल्पफुल। ओके, इसके बाद यू हैव आस्क्ड कितने मार्क्स देने चाहिए आगे के डेज में, यू शुड बी गिविंग समवेयर अराउंड लाइक 3 to 4 or 5 मार्क्स इन अपकमिंग डेज। इसके बाद इज अनदर क्वेरी, जीके का मेजर सोर्स सीएमपी की मास्टर एमआईटी, लीगलिस्ट की एमआईटी, एंड आप जस्ट का कंबाइन नेम कर सकते हैं। अनदर क्वेरी इज विथ रिस्पेक्ट टू गेटिंग क्वेश्चंस, ओके, गेटिंग कंफ्यूजिंग इन 2 ऑप्शंस आपके ऑल्सो। आई थिंक ये सारे क्वेरीज मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आए थे और मैं पर्सनली भी आए थे, तो इफ हैव एनी अदर क्वेरी तो आप वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं आंसर कर दूंगा, या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट को रिप्लाई हो आप देख पाए ना देखा व्हाट्सएप पे, तो आई विल बी रिप्लाइंग यू वेरी सून। ओके, देयर इज अनदर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं अगर लीगल के में, तो अंडरस्टैंड हमेशा वो और सेक्शन वो पैसेज के बीच में वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट किया करो जिसकी रीजनिंग करस्पॉन्डेंस टू द पैसेज सबसे रीजनिंग सही है, पहला जो ज़्यादा लीगली साउंड है। ये 2 फैक्टर होते हैं आपको, एक तो बहुत जनरल एक्सप्लेनेशन होता है, एक दूसरा एक्सप्लेनेशन इज वेरी करस्पॉन्डेंस टू द पैसेज। तो आई थिंक आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेरी, एंड इन अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो आई ट्राई टू, अपार्ट फ्रॉम द वीडियो आई ट्राई टू आंसर द कॉमन क्वेरीज विच आई रिसीव, बिकॉज दिस ऑलवेज हेल्प्स लॉट्स ऑफ द पीपल। सो फॉर एनी अदर क्वेरी जस्ट कमेंट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन जस्ट DM योर क्वेरी इन द माई नंबर 8458892652। एक क्वेरी की भी है काउंसलिंग में क्या सीक्वेंस हो एनालिसिस का, एग्जाम दो पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद हर चीज़ के लिए क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू एनरोल इन द CMP चैंपियन बैच, नीचे डिटेल्स हैं।
कैन गेट एक्सेस टू। अगर इफ यू जस्ट वांट द CMP MIT, उसके लिए आप अलग से आप मुझे एक बार टेक्स्ट करिए, आई विल सजेस्ट यू कैसे आपको मिल जाएंगे। इफ यू वांट कि आप लीगल वाइज का पोर्टल आपको बाय करना हो, नीचे 200 रुपीज़ के पोर्टल कैन बाय। इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ अ CMP के टेलीग्राम ग्रुप, जस्ट लेट मी नो, आई विल ऐड यू, नीचे लिंक है, ज्वाइन करो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो मेटल है वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, तो मुझे आप टेक्स्ट करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, आई लेट नो व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप स्लेट दे रहे हैं, MSCT दे रहे हैं, एलेट दे रहे हैं, सबके टेलीग्राम ग्रुप्स नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel and share this video with all the aspirants and hit the bell icon so that whenever I post a video you get access to it. I think 1800 plus subscriber has crossed, so I request you to subscribe to this channel as well, so this video this channel can have like 2000 plus subscriber very soon. Thank you so much for all, and we'll be putting lot of efforts for you, and I really expecting a same effort from me. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye, take care, and really looking forward to joining the CMP champion match and other matches so that we can personally guide you, and really looking forward to you joining the top colleges, because when you go to a top college you experience something, a kind of a really good alumni, really good education, and lots of opportunities which all the NLEs offers. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye, take care.